कहानी की शुरुआत में भविष्य के बैंकॉक में अनक नामक एक भिक्षु अपने रोबोट साथी आई बड़ी के साथ सड़कों पर भिक्षा एकत्र करता है। एक दिन वह बच्चों के एक समूह को देखता है जो गरीबों को भोजन देते हैं, लेकिन जैसे ही वे मदद करते हैं तुरंत अल्ट्रा नामक एआई प्रणाली पर अपने अंक चेक करते हैं। यह सिस्टम अच्छे कार्यों के बदले उपयोगकर्ताओं को पुरस्कार देती है, जिससे समाज में अच्छाई को मापा जाने लगा है। अल्ट्रा के संस्थापक नियो का मानना है कि धर्म की लोकप्रियता घट रही है क्योंकि लोग इसे पुराना और अप्रासंगिक मानते हैं। वह अल्ट्रा के माध्यम से अच्छाई और धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इस प्रणाली के तहत अच्छे कार्य करने से उपयोगकर्ता अंक अर्जित करते हैं, जिनसे वे बिलों का भुगतान, खरीदारी या अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि अनक इस विचार से सहमत नहीं है। वह सच्ची दयालुता को स्वार्थहीन मानता है, लेकिन उसके विचार किसी को प्रभावित नहीं करते। एक किशोरी उसे खाना देना चाहती है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोकता है, ये कहते हुए कि पूरे भोजन का दान अधिक अंक लाएगा। अनक उन्हें सच्चे पुण्य का महत्व समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रा तुरंत हस्तक्षेप करता है और इस विचार को खारिज कर देता है। जल्द ही अनक देखता है कि आई बड़ी, उसका रोबोट साथी, क्षतिग्रस्त हो गया है। अपने धातु मित्र की मरम्मत करते समय वह एक स्टिकर देखता है जो दान को एक महिला की सेवाओं के भुगतान के समान बताता है। इस विचार से वह और अधिक निराश हो जाता है। भिक्षुओं के लिए भिक्षा कम हो गई है क्योंकि लोग अल्ट्रा पर अंक पाने में व्यस्त हैं। मीडिया रिपोर्ट करता है कि अल्ट्रा ने बौद्ध धर्म को अप्रासंगिक बना दिया है, लेकिन सरकार इसे दयालुता की एक नई लहर मानती है। अनक, जो बिना किसी लालच के भलाई करने में विश्वास करता है, समाज की इस बदलती मानसिकता से जूझता है। भविष्य में अल्ट्रा का प्रभाव न केवल आम लोगों पर बल्कि सरकारी अधिकारियों पर भी दिखने लगा। नियो का दावा है कि जितने अधिक अच्छे कार्य होंगे, समाज उतना ही बेहतर बनेगा, लेकिन भिक्षु इससे नाराज हैं क्योंकि यह बुद्ध की शिक्षाओं के विपरीत है। इसके अलावा अल्ट्रा उपयोगकर्ताओं का डेटा अवैध रूप से बेचता है और भिक्षु यह याद दिलाते हैं कि पवित्र वस्तुओं का व्यापार बुद्ध ने कभी नहीं सिखाया। एक समय था जब बुद्ध की मूर्तियां और शिक्षाएं अत्यधिक लोकप्रिय थीं, लेकिन अब वे उपेक्षित होकर धूल जमा रही हैं। इसी बीच अनक मठ के आंगन की सफाई करते हुए अपनी मां की कब्र पर जाता है। मठाधीश उसे समझाते हैं कि भिक्षु भी इंसान हैं और अपने प्रियजनों के लिए शोक करना गलत नहीं है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि बदलती दुनिया के साथ सवाल यह है कि वे इस बदलाव के बाद क्या बनेंगे। शाम को अनक अपने रोबोट साथी आई बड़ी के लिए एक नया सर्किट बोर्ड ढूंढने बाजार जाता है, लेकिन उसका पुराना मॉडल अब बाजार में उपलब्ध नहीं है। दुकानदार सिर्फ पुराने ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट के स्पेयर पार्ट्स पेश करता है, लेकिन उनकी कीमत अल्ट्रा पॉइंट्स में है जो अनक के पास नहीं है। तभी एक आदमी मदद की पेशकश करता है। वह एडम है, जो कभी अनक का सहकर्मी था। एडम अनक को अपनी कार्यशाला में ले जाता है और बताता है कि उसने कंपनी छोड़ दी थी और अब एक स्टार्टअप चलाता है। उसने एक ऐसा खिलौना बनाया है जिसमें माता पिता की यादें संजोई जाती हैं और जो बच्चों को उनके माता पिता जैसा आराम देता है। ये विचार भले ही आकर्षक हो, लेकिन अनक को लगता है कि यह बच्चों को उनके असली माता पिता से दूर कर रहा है। एडम अनक को एक अल्ट्रा डिवाइस उपहार में देता है ताकि वह इसे मठ में आजमा सके। अनक इसे इस्तेमाल कर मेरिट सिस्टम की एक नकारात्मक समीक्षा लिखता है। हैरानी की बात यह है कि उसे इसके लिए भी अंक मिलते हैं। यह साबित करता है कि अल्ट्रा अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकता। अगले दिन अनक सड़कों पर चलता रहता है, सोचता है कि क्या वह अकेला है जो अच्छाई की सच्ची भावना को बचाने की कोशिश कर रहा है। कल की गलती के लिए माफी मांगते हुए वही लड़की अनक के पास आती है और उसे खाना देती है। तभी उसका दोस्त उस लड़की से इस हरकत के लिए फाइट करने लगता है। फिर आई बड़ी की अप्रत्याशित कार्रवाई के बाद अनक को एहसास होता है कि उसकी मशीन में पुराने ट्रैफिक रोबोट की प्रोग्रामिंग अब भी मौजूद है। एडम मशीन की मरम्मत करते हुए बताता है कि यह कार्रवाई एक सुरक्षा प्रतिक्रिया थी। अनक अल्ट्रा का उपयोग करके शिकायत दर्ज करता है। शिकायत के बाद उसे नियो से मिलने के लिए मुख्यालय बुलाया जाता है। मुख्यालय में सोने से सजे शानदार माहौल से अनक और एडम प्रभावित होते हैं, लेकिन लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद वे खुद को एक साधारण घर के अंदर पाते हैं। वहां
एक जोड़ा उनसे स्वर्ग का मार्ग दिखाने की विनती करता है और इसके बदले में अपना सब कुछ दान देने की पेशकश करता है। उनकी तीव्रता अनक को झकझोर देती है, लेकिन तभी युगल स्थिर हो जाता है। नियो कमरे में प्रवेश करता है और बताता है कि यह परिवार केवल एक होलोग्राम था। वह अनक और एडम को अपने जीवन की कहानी सुनाता है, कैसे उसके माता पिता ने मंदिर को सब कुछ दान कर दिया, लेकिन उनके इस कृत्य ने उन्हें भारी कर्ज और दुर्भाग्य की ओर धकेल दिया। अंततः उन्होंने अपनी जान ले ली, जबकि उनका बेटा नियो जीवित बच गया। नियो का मानना है कि हर कर्म का इस जीवन में पुरस्कृत या दंडित किया जाना चाहिए। वह अनक और एडम को अल्ट्रा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देता है। वह चाहता है कि बौद्ध धर्म को एआई में शामिल कर हर भिक्षु को वेतन और बोनस के साथ काम करने का अवसर दिया जाए। उनका उद्देश्य है कि धर्म को आधुनिक प्रणाली में शामिल कर इसे पूर्ण बनाया जाए। अन्नक इस प्रस्ताव का कोई उत्तर दिए बिना मुख्यालय से बाहर निकल जाता है। नियो उसे सलाह देता है कि वह इस पर विचार करे और कहता है कि अगर अनक उसके माता पिता से मिला होता तो शायद वे अपनी जान न गंवाते। मुख्यालय से बाहर निकलते हुए अनक एडम को अपने भिक्षु बनने के पीछे की कहानी बताता है। वह पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसकी जीवन यात्रा ने उसे बौद्ध धर्म की शरण में ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। अनक के जीवन में मोड़ उसकी मां की बीमारी के साथ आया। जब वह अत्यधिक व्यस्त जीवन जी रहा था, एक दिन उसे पता चला कि उसकी मां को ल्यूकेमिया है। उसकी मां ने उसे मठवासी प्रतिज्ञा लेने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जब वह गर्भवती थीं, उन्होंने बुद्ध के दांत का सपना बार बार देखा। उस समय एक भिक्षु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बौद्ध धर्म को संकट के समय में सहारा देगा। उसने अपनी मां को वादा किया था, लेकिन अपनी व्यावसायिक परियोजनाओं में उलझा रहा। उसकी परियोजना बंद हो गई और मां का निधन हो गया। अपने जीवन में आए इस शून्य से वह इतना टूट गया कि उसने अपनी जान लेने का निर्णय कर लिया। जब अनक उस घड़ी में अकेला था, मठाधीश ने उसे देखा। वे उसके पास आए और उसे बुद्ध की शिक्षाओं और उसकी मां के अनुरोध की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि दुनिया को आशा की आवश्यकता है और वह इसे प्रदान कर सकता है। इस प्रेरणा ने अनक को बदल दिया। अब वह समझ चुका था कि अपनी क्षमताओं और ज्ञान का उपयोग करके दूसरों की मदद करना ही सच्ची संतुष्टि है। इस सोच के साथ अनक ने आई बुद्ध प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया। यह प्रणाली अल्ट्रा के मॉडल से प्रेरित थी, लेकिन इसकी आत्मा बौद्ध धर्म के मूल में थी। एडम की मदद से उसने देश भर के एबॉट्स और भिक्षुओं की शिक्षाओं को एकीकृत किया। इस नई प्रणाली ने माइंडफुल विजडम सिस्टम का उपयोग किया, जो तकनीक और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल था। मंदिर इसे संचालित करते थे और लोगों को मार्गदर्शन देते थे। इस प्रणाली में एक योग्यता आधारित कार्यक्रम था। लोग बौद्ध प्रथाओं जैसे ध्यान, दान और सेवा कार्यों में शामिल होकर अंक अर्जित करते थे, लेकिन यह अंक केवल आत्म सुधार और समुदाय की भलाई के लिए उपयोग किए जा सकते थे, जिससे धोखे और फर्जी गतिविधियों की संभावना कम हो जाती थी। सिस्टम के लॉन्च के दौरान अनक ने इसे जनता के सामने पेश किया। नियो भी वहां मौजूद था और इस प्रणाली को ध्यान से सुन रहा था। समय के साथ अल्ट्रा प्रणाली में धोखाधड़ी के मामले सामने आने लगे। उदाहरण के तौर पर एक जोड़े ने बुजुर्गों की मदद करने का नाटक करते हुए अंक अर्जित किए। बाद में यह पता चला कि वे बुजुर्ग अभिनेता थे। इस घटनाक्रम ने जनता को अल्ट्रा से निराश किया। वहीं आई बुद्ध प्रणाली ने अपनी ईमानदारी और प्रामाणिकता के कारण लोगों का भरोसा जीत लिया। आई बुद्ध प्रणाली की सफलता ने अनक को शांति और संतोष दिया। यह प्रणाली लोगों को धर्म, प्रार्थना और जीवन मार्गदर्शन को तुरंत और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध करा रही थी। लेकिन वहीं अल्ट्रा सिस्टम में धोखाधड़ी और गड़बड़ियों के कारण नियो की स्थिति कमजोर हो रही थी। आई बुद्ध की लोकप्रियता के बीच एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन क्रोधित लोगों की भीड़ ने मंदिर पर हमला किया। यह आरोप लगाया गया कि मठाधीश ने एक युवती को अभद्र प्रस्ताव दिए थे। भीड़ के आक्रोश का सामना करते हुए अनक और एडम ने मठाधीश का सामना किया। मठाधीश ने स्वीकार किया कि यह घटना वर्षों पहले हुई थी, जब वह भिक्षु नहीं बना था और किशोर अवस्था में था। एडम को जल्द ही एहसास हुआ कि यह आई बुद्ध प्रणाली की एक तकनीकी त्रुटि थी।
एबॉट की मस्तिष्क तरंगों का उपयोग करते समय उसकी यादों को फिल्टर नहीं किया गया था, जिससे पुरानी घटनाएं सार्वजनिक हो गईं। मठाधीश ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि परिणाम भुगतने का समय आ गया है। उन्होंने भीड़ के सामने आकर अपने गलत कार्यों के लिए माफी मांगी, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस घटना के बाद धार्मिक परिषद ने आई बुद्ध प्रणाली को निलंबित करने का सुझाव दिया। प्रणाली की लोकप्रियता में गिरावट आई और अनक ने इसे अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने भिक्षु जीवन को त्याग दिया और एक साधारण जीवन की ओर कदम बढ़ाए। एक दिन जब अनक सड़क पर कचरा उठाकर कूड़ेदान में फेंक रहे थे, तो उन्होंने अल्ट्रा सिस्टम की आवाज सुनी। एक लड़का अल्ट्रा का उपयोग करते हुए शिकायत कर रहा था कि उसे सफाई के लिए बहुत कम अंक मिल रहे हैं। तभी अनक ने देखा कि शहर में अल्ट्रा के नए संस्करण सुपर अल्ट्रा और अल्ट्रा प्रो का विज्ञापन हो रहा है। ये घोषणा की जा रही थी कि अब यह प्रणाली हर जगह लोगों की बेहतर सहायता करेगी। अनक ने यह सब शांतिपूर्वक देखा। उन्होंने एक साधारण टोपी पहनकर अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया,